अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दीन और दुनिया चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। आज हम एक आलमी शोहरत याफ्ता आमिल के साथ हैं और हमेशा की तरह उनसे कुछ बातें सीखने के लिए हम वीडियो बनाते हैं और दूसरों तक शेयर करते हैं। आइए उनसे देखते हैं। ये पिछले दिनों बेगम कुलसूम नवाज मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनकी वाइफ, उनकी मिसिस बेगम कुलसूम नवाज की बीमारी की असल कहानी क्या थी। आइए सुनिए आलमी शोहरत याफ्ता आमिल पीर कारी मोहम्मद अशरफ रब्बानी साहब की ज़ुबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उनकी बीमारी जो थी दरअसल वो जादू की बीमारी थी। बेगम कुलसूम नवाज जी, जो गले का उनका मसला था। अच्छा। क्योंकि इसकी मेन अलामत मैं आपको ये बता दूं कि जिस मर्ज़ पर डॉक्टरी फेल हो जाए वो फिज़िकली, वो मेडिकल की मर्ज़ नहीं होती, वो रूहानी मर्ज़ होती है। और जब मैंने बैठे बैठे किसी टाइम ख्याल आया, जब मैं खबरें सुनता था, क्योंकि ज़ाहिर बात है उनकी तो एक एक लम्हा की रिपोर्ट, क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी मोहसिन हैं उनमें मियाँ नवाज शरीफ का बहुत अच्छा नाम है। बिल्कुल। हम तो दयानतदारी से बात करते हैं, हमें किसी से ना कोई हमको किसी ने नवाजा है ना हम इन पर कुछ उम्मीद रखते हैं, लेकिन जिन्होंने मुल्क के लिए बेहतरी की हुई है वो अलग बात है, हम सियासी लोग नहीं हैं। लेकिन हमारे ये सारे लोग हम इनकी खैर खाई करने का सारों का हक है हमारा। बिल्कुल ऐसे। तो ये बैठे बैठे हुआ कि मैंने फिर उसका हिसाब किताब लगाया, बीमारी का जो चल रहा था, जो अपने इल्म में मैंने पूरे वो जितने भी मेरा नसल होता है, जितना भी मैंने वो किए होते ना ऐसे अमाल, जितने मरीजों का सारों का डाटा लेकर मैंने वो जब किया तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा। फिर मैंने कोशिश शुरू की कि कोई ऐसा जरिया मिले कि मैं इन तक पहुंचूं और इनको ये मर्ज मौत से तो कोई नहीं बचा सकता, लेकिन जितनी देर तक वो टाइम रहता उतनी देर तो वो अपनी सेहत से ज़िंदगी तो बसर कर लेते ना। ये अल्लाह ने, जैसे डॉक्टरी दवाई से आदमी बच जाता है, लेकिन जब मौत का टाइम आता है तो वो फिर अचानक बीमार होता चला जाता है। जैसे डॉक्टरों पर हमारा भरोसा है, इसी तरह हमारे ऊपर भी। लेकिन अच्छे लोगों में, हमारी फील्ड में बहुत ज़्यादा 2 नंबर लोग आ गए, तकरीबन पौना हिस्सा हमारे गंदे लोग आ गए। अच्छा। जिन्होंने इस मुकद्दस पेशा था इसको ख़राब कर दिया। अब शैतान से लड़ना है, खुद ही शैतानी अमल शुरू कर देते हैं। कैसे लड़ेंगे? वो किसी औरत को आगे कर देता है, शैतान का भाई बन गया। हाँ जी। आज मुझे ये चीज़ की समझ आई है जो रसूलुल्लाह ने फरमाया था, अन्निसाउ हिबालु शैतान, कि औरतें शैतान का जाल होती हैं। अच्छा। शिकार इससे वो करता है। तो अब देख रहे कितने भी हैं वो इसी में फिसल जाते हैं। तो अच्छा, इस वजह से लोगों का इत्मीनान हमारे इल्म से उठ गया। हालांकि अल्लाह का कुरान जब ये कह रहा है वनज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाअ व रहमतुल लिल मोमिनीन, इससे बढ़कर तो और कोई तो किस दलील की जरूरत है? इससे बढ़कर और किसी की, जब अल्लाह खुद कह रहा है, जिसने कुरान उतारा है वो खुद कह रहा है, तो और हम किसकी बात पे यकीन करें जब अल्लाह की बात पे यकीन नहीं है तो। लेकिन था पेशा मुकद्दस, लेकिन इसको उतना ही गंदा कर दिया गया। अच्छा, आपकी कहने का मतलब ये है कि आपने जो कुरानी वसाइल और शरी इलाज है जी उसकी रोशनी में, हाँ जी, और जो आपने लोगों के इलाज किए हैं उनकी रोशनी में जी आपका दावा ये है, हाँ, मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूँ, जी, आपका दावा ये है कि बेगम कुलसूम नवाज को असल बीमारी जादू की थी। क्या ऐसा ही है? ऐसा बिल्कुल। अब मैं इसकी मिसाल आपको और देता हूँ। ये तो आप फिर नहीं, मैं आपको बताता उनको बता देते हैं इलाज। लेकिन मैंने कोशिश की। मैंने सदर में उनके चौधरी बाबर थे, उनके ये ख्वाजा साद रफ़ी के बहुत करीब थे। जी, मैंने उससे बात की। मैंने कहा कि आप ख्वाजा साद रफ़ी को ये बात बताएं कि मेरे पास इंशाल्लाह उसका इलाज है, मैं पानी इधर से दम कर दूंगा और उस कैब पे मुझसे दम करवा लें। बिल्कुल सही, अल्लाह शिफा दे देगा। लेकिन उन्होंने उससे बात की, लेकिन एक दफ़ा ख्वाजा साद रफ़ी ने खुद अपने फ़ोन से मुझे फ़ोन किया। उस वक़्त मैं वाह कैंट पिंडी वाह कैंट में मैं वो इलाज कर रहा था, किसी मरीज़ का इलाज कर रहा था। लेकिन उस वक्त वो मैंने कॉल उनकी टंडना की। बाद में इन्होंने मुझे कहा कुछ अरसे के बाद कि यार वो हमारे पास, हम उनके पास बैठे थे, आपको कॉल करवाई थी उनके कॉल नंबर से। तो जो कि हर एक को अपने लीडर से मोहब्बत होती है, प्यार होता है। फिर मैं जो सिटी शरीफ हॉस्पिटल में गया, वहाँ एक गार्ड था, उससे मेरी बात हुई। उसको मैंने कहा कि किसी तरीके से, उसने फिर एक आदमी को मिलाया जो उनकी सिक्योरिटी वगैरह का था। लेकिन उसने कहा मैं लेकर आऊँगा, लेकिन वो नहीं लेकर आया। बात तो किस्मत की होती है ना, बात मुकद्दर की होती है। और इसी तरह चूँकि मुझे ये तजर्बा कैसे हो गया था कि जनरल चिश्ती साहब शायद जिंदा हों या
फौत हो गए हों, अब मैं नहीं जानता, मैं जिसका इलाज करता हूँ मैं छोड़ देता हूँ, मैं दोबारा फिर आपको मेरी बात है वो शोहरत के लिए होता है या हाँ। कोई और काम निकलवाने के लिए? नहीं, अपने आपका तो कोई ऐसा मसला नहीं, ही मेरा नहीं। मसला शैतान के साथ महाज, अच्छा, जिसके साथ लड़ना है, जिहाद करना है। अब वो कौमे में थे, ये CMH में उनका पूरा रिकॉर्ड होगा। अच्छा, वो कौमे में थे, उनको चिश्ती साहब। चिश्ती साहब। अब उनकी भांजी का, उनकी नवासी का मैं इलाज कर रहा था। शेख जवेद इस चीज़ के गवाह हैं, चश्मदीद गवाह हैं, जो उनके दामाद हैं चिश्ती साहब के, अच्छा, वही मुझे लेकर गए थे पिंडी में। उनके घर मैंने इलाज किया, उसमें हाजिरी हुई। उन्होंने कहा कि इनको तवीज़ पिलाए गए हैं, सालन में डालकर, इसकी कोई रिश्तेदार है उसने डाले, और एक जिन्होंने उसको पकड़ा हुआ है वो उधर बेहोश पड़े हुए। मैंने कहा उसको बोलो छोड़े जान उसकी। आज आप उसने कहा, मैंने कहा ऐसे उठें जैसे अचानक आदमी उठता है, यानी हिम्मत करके हो। हाँ जी, ऐसे ही हुआ। उन्होंने झटका दिया और खड़े हो गए, और फिर उन्होंने कहा जी हमने छोड़ दिया, वो बिल्कुल ठीक है, उठकर बैठ गए हैं। मैंने कहा झूठ हुआ तो फिर? उन्होंने कहा झूठ हुआ, जो सजा आप देंगे वो हम लेने को तैयार हैं, लेकिन वो ठीक हो गए हैं, अब हमें छोड़ दो। मैंने उनको ये कहा था मैं तुझे जला दूंगा, मैंने तुझे छोड़ना नहीं। ये डराया था मैंने। अच्छा, उन्होंने जब उनकी वाइफ उधर थी, उनकी बेटी एक थी, उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी अब्बा जी अभी उठे हैं झटके से, जैसे ना अब्बड़ वाया आदमी नहीं उठता, ऐसे उठे, और 10 बजे डॉक्टरों ने डिस्चार्ज कर दिया। वो उसमें CMH में रिकॉर्ड तो उनका होगा ना कि अब वो इस टाइम पे बेहोशी में है। इसी बुनियाद पर आप ये कह रहे हैं कि बेगम कुलसूम नवाज को जादू की थी, लेकिन मैंने वो पता भी कर लिया। जी नादरीन, अभी हमने बेगम कुलसूम नवाज की मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जो साबिक वज़ीर आज़म और कई बार वज़ीर आज़म पाकिस्तान रह चुके हैं, उनकी बेगम की अंदर की कहानी ये थी कि उनको असल बीमारी जो थी वो जादू की बीमारी थी, लेकिन शायद इस तरफ नहीं आए, या कारी साहब जैसे कह रहे हैं कि मैंने कोशिश की और ये नहीं पहुंच सके। ये अमर रब्बी था और उसकी मौत का जो वक्त था वो तो तय था, लेकिन हमारे इल्म में ये बात आई कि उनकी अंदर की कहानी जो थी वो जादू की थी। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।